प्रीति, अरे ओ प्रीति, अभी तक नाश्ता भी नहीं लाई है। अरे भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है, कब लेकर आएगी नाश्ता? हाँ हाँ दीदी, बस अभी लाए। ये प्रीति भी ना काम करने में एकदम ढीली है, अभी तक नाश्ता भी लेकर नहीं आई है। आ गई। ये लीजिए दीदी नाश्ता। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। देर तो तू रोज ही करती है, इसमें कौन सी नई बात है? जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी ना, तो किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। सॉरी दीदी जी, कल से आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। कहाँ जा रही है? सुन, वो काम वाली ना ठीक से काम नहीं कर रही थी और पैसे भी बढ़ाने के लिए बोल रही थी, तो मैंने उसे काम से निकाल दिया है। अब जब तक कोई नई काम वाली नहीं आ जाती ना, इस घर के सारे काम अब तुम्हें ही करने हैं। अब बहुत हो गई नई नवेली दुल्हन की नौटंकी। मेरा मुंह ही देखती रहेगी कि जाकर घर का काम भी करेगी? चल जा। रिया, ये तुम प्रीति से कैसी बातें कर रही थी? वो तुम्हारी देवरानी है, नौकरानी नहीं। अब आप भी ना मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं भी इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, उसकी जेठानी हूँ। और हम दोनों के बीच में आप ना ही बोलो तो अच्छा है। अरे तू भी ना ये बीएड के चक्कर में अपना टाइम फालतू का वेस्ट करते रहती है। अगर तुझे बीएड ही करनी थी तो शादी से पहले करती। मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, औरतें ना शादी के बाद घर का काम करते हुए ही अच्छी लगती है, ये नहीं कि पेन और किताब लेके। दीदी जी, मैं घर के सारे काम खत्म करके ही पढ़ने के लिए बैठती हूँ, और वैसे भी मेरे बीएड का लास्ट सेमेस्टर ही बचा है। लास्ट बचा हो या जो भी बचा हो, उससे मुझे क्या? बीएड करके तेरा होगा क्या? मुझे तुमसे नौकरी वोकरी नहीं करवानी। मैंने इतना पढ़ लिख कर कौन सा तीर मार दिया, और तू बीएड करके कौन सा नया तीर मार देगी? और सुन, मैं अभी पास वाले घर में जा रही हूँ, वहाँ शिव चर्चा है, तो लौटते वक्त मेरी 4-5 सहेलियां भी आएंगी, तो उनके लिए कुछ बढ़िया खाना भी बना देना। और हाँ, ये अपनी फालतू की पढ़ाई बंद कर और जल्दी से काम में लग जा। दीदी, मैं ना कावेरी रेस्टोरेंट जा रही हूँ। मेरी दोस्त गीता ने वहाँ अपने बर्थडे की पार्टी रखी है। अरे वाह, अब हमारे घर की बहुएं पार्टी में भी जाने लग गई, वो भी ऐसे बकवास कपड़े पहनकर। दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? और आपको ये कपड़े बकवास क्यों नजर आ रहे हैं? चुप कर, ज्यादा जबान मत चला मुझसे। मुझे अच्छे से पता है आजकल के लड़के लड़कियां ना पार्टी के नाम पर नशा करते हैं बाहर जाकर। दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मेरी कोई भी सहेली नशा नहीं करती है। वहाँ हम लोग केक काटेंगे और थोड़ा बहुत खाएंगे और आ जाएंगे। तू मुझे ज्यादा मत समझा। मैं क्या वहाँ देखने आ रही हूँ कि तुम लोग वहाँ क्या करोगे क्या नहीं? मैं भी ना पढ़ी लिखी हूँ, कोई गवार नहीं। मैंने भी दुनिया देखी है। और मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, मैं तेरी जेठानी बाद में हूँ, सास पहले हूँ। क्योंकि जिस घर में ना सास नहीं होती, वहाँ जेठानी को ही सास समझा जाता है। और एक बात बता महारानी, तू इतना तैयार सैयार होकर मुझसे पूछने आई है या बताने आई है? तू तैयार होने से पहले या कहीं जाने से पहले तेरा फर्ज बनता है कि तू मुझसे परमिशन ले कि मैं वहां जाऊं या ना जाऊं। 4 दिन हुए नहीं तुझे इस घर में आए हुए, और अभी से तू अपनी मनमर्जी करने लगी। आने दे तू अजय देवर जी को, तेरी सारी करतूतें बताती हूँ उन्हें। दीदी, आप बात को क्यों बढ़ा रही हैं? अगर आपको मेरा बर्थडे पार्टी में जाना पसंद नहीं है तो मैं कैंसिल कर देती हूँ, नहीं जाती हूँ। प्रीति सुन, हम लोग मार्केट जा रहे हैं, तो आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तू खाना बना के तैयार रखना। अच्छा दीदी जी, आप मार्केट जा रही हैं, आने में देर हो जाएगी? तो फिर खाना बाहर से ही खा कर आना। क्या क्या कह रही है तू?
खाना बाहर से खाकर आ। तेरा दिमाग तो सही है ना? तेरे हाथों में क्या मेहंदी लगी है कि तू खाना नहीं बना सकती? हाँ दीदी जी, मेरा दिमाग सही है और मेरे हाथों में कोई मेहंदी भी नहीं लगी है, पर अब से मैं खाना वाना नहीं बनाने वाली हूँ, समझ गई ना आप? देख लिया ना आपने इसके रंग ढंग, किस तरह से बात कर रही है मुझसे। तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है तुझे? हाँ दीदी जी, यही सिखाया है मेरे माँ बाप ने कि जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करे ना, उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। वो तो अच्छा हुआ दीदी जी कि सही समय पर मेरी आंखें खुल गई और आपकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। क्या मतलब कि तेरी आंखें खुल गई है और मेरी सच्चाई पता चल गई है? बताओ जरा, मुझे भी तो पता चले। कोई बात नहीं दीदी जी, मैं आपको बता ही देती हूँ। आज जब आप हमारी बुआ सास से बात कर रही थी ना। हाँ बुआ जी, आप बिल्कुल सही कहती थी कि अपनी देवरानी को दबा कर रखना। और बुआ जी, आपके कहने पर ना मैंने पहले दिन से ही प्रीति को दबाना शुरू कर दिया था। और जिस दिन ये इस घर में दुल्हन बनकर आए थे ना, मैंने उसे साफ साफ बोल दिया था कि मैं तेरी जेठानी नहीं हूँ, सास हूँ, सास। बुआ जी, आपके कहने पर ना मैंने काम वाली को भी घर से भगा दिया है और घर के सारे काम मैं इसी से करवाती हूँ। बेचारी ना सारे घर के काम करती है और मेरे इशारों पर नाचती है। दीदी जी, आप मुझे बात बात पर कहती रहती हैं मैं तेरी जेठानी नहीं, सास हूँ, और मैंने भी आपको पहले दिन से ही अपनी बड़ी बहन और सास ही माना है। बस इसलिए मैंने आपकी सारी बातों को माना और आपका रिस्पेक्ट किया, पर आपने मेरे साथ क्या किया? मेरे चुप्पी का नाजायज फायदा उठाया और मेरे भरोसे को तोड़ा। दीदी जी, आपने हमारी बुआ सास के भड़कावे में आकर मेरे साथ पहले दिन से ही बुरा बर्ताव किया। रिया, तुम्हें तो अच्छे से पता होना चाहिए कि बुआ चाहती है कि हमारे घर में कलेश हो। उनकी तो हमारे मम्मी पापा से भी नहीं बनती थी। वो तो हमेशा हम लोगों को देखकर जलती रहती हैं। इसलिए रिया, बुआ ने तुम्हें अपनी जाल में फंसाया है ताकि हमारा हंसता खेलता परिवार बिखर जाए। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे बुआ की बातों में नहीं आना चाहिए था। प्रीति, हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना और मुझे बुआ सास के बहकावे में आकर अपना घर नहीं तोड़ना चाहिए था। आज के बाद से हम लोग बहनों की तरह रहेंगे।